आप कथा सुने और आरती किए बिना चले जाए तो कथा को कोई भी फल नहीं मिलता। तो बस 5 मिनट में आरती हो जाएगी, कोई भी उठिएगा मत। तो यहाँ पर दीदी कहती है कि मुझे गर्भाधान, लेकिन कश्यप मुनि कहते कि हे देवी अकाल वेला है, अर्थात संध्या वेला में कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मैं अभी भी तुम्हारा गर्भाधान करूँगा तो निश्चित ये संतान राक्षसी पैदा होगी। तो कहती है नहीं, कुछ भी हो मुझे अभी मन हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्त्री को संयमी होना चाहिए, उसे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि किस समय गर्भाधान। इसलिए मैंने कहा ना, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। गर्भाधान का भी नियम है कि कब करें, किस वेला में करें, किस समय करें, जिससे कि दिव्य संतान हो, आपकी आज्ञा का पालन करने वाली संतान हो। और आजकल तो बिना वेला के लोग करते, इसलिए संतान भी अनुशासनहीन राक्षस हो रहे हैं, क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं। तो ये सब केवल और केवल माता पिता का दोष होता है। तो इसी क्रम में द्वितीय गर्भाधान हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। और यहाँ पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लेके पूरी पृथ्वी को आतंकित कर रहा है। और हिरण्याक्ष ने तो हद कर डाली, वो पृथ्वी को जाके रसातल में। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? साक्षात जय विजय है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को जाके रसातल में ले जाता है, सोचता है कि रसातल में मैं पृथ्वी का उपभोग करूँगा। और पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके, फिर देखिए गौ की चर्चा। आप लोग कहते हैं कि गौ बार बार गाय क्यों आती है? गाय की चर्चा ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। फिर गौ का रूप धारण करके पृथ्वी माता। अच्छा बताइए, पृथ्वी माता कोई और पशु का रूप धारण क्यों नहीं करती हैं? कोई मतलब पशु योनि बहुत सारी है, सिंघनी का रूप धारण कर ले, इसका गौ का ही रूप धारण क्यों करती हैं? संकेत है कि पृथ्वी एकमात्र गौ के कारण ही टिकी है, अगर गाय नहीं तो पृथ्वी नहीं। इसलिए बारंबार भागवत में आया है कि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान से स्तुति करने के लिए जाती हैं। फिर भी हम गौ के संरक्षण के लिए आगे नहीं आएंगे तो हम पे धिक्कार है। तो गौ के रूप में जाती है भगवान से याचना करने। तब भगवान वराह अवतार अर्थात सूकर अवतार में प्रथम अवतार भगवान का क्या है? वराह अवतार। तो बोलिए वराह भगवान की जय। वो क्या करते हैं? रसातल में जाके अपने दोनों, वराह भगवान का कभी चित्र देखा है आप लोगों ने? उनका सूकर जैसे एक वो होता है और 2 नुकीले दांत होते हैं। उस पे माता पृथ्वी को वो गेंद की तरह, जैसे गेंद बच्चा पकड़ ले वैसे पकड़ के ले जाते हैं। और जैसे बोले तो हिरण्याक्ष बोलता है ठहर, ये मैं रसातल में पृथ्वी को लाया हूँ, तो अगर तुम्हें ये बहुत तुम में दुस्साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तो बड़ा भगवान उससे युद्ध करते, बहुत भयंकर युद्ध चलता है, बहुत भयंकर युद्ध। और भगवान खेल करते रहते। ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु आके अब इसका अंत कीजिए, बहुत खेल हो गया, इसने पूरे पृथ्वी में कोलाहल मचा रखा है, पूरे पृथ्वी वासियों को ये परेशान कर रखा है, कृपया इसका उद्धार कीजिए और हम सभी पृथ्वी वासियों का, देवलोकों का, ब्रह्मलोक का, सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार बड़ा भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं और वध करके पुनः पृथ्वी को समुद्र के जल के ऊपर, इसलिए पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? जल के ऊपर स्थिर कर देते अपने आधार शक्ति देके। और आपको पता है पृथ्वी को धारण कौन कर रहे हैं? कौन? भगवान शेषनाग। कौन कर रहे हैं? भगवान शेषनाग। शेषनाग की कथा कल हम जानेंगे। आज इतना ही। वराह अवतार की कथाओं के अब आरती की तैयारी प्रारंभ करें। इसलिए कहा जाता है, देखिए जितने भी 24 अवतार हुए हैं, जब तक तैयारी हो रही है इस बात के मर्म को जानिए कि भगवान सर्वप्रथम पशु का अवतार लिए, सूकर अवतार, फिर धीरे धीरे उनके परिवर्तन ऐसे होते होते हुए फिर अब अंतिम अवतार उनका कल्कि अवतार होने वाला है। तो कभी भी किसी भी प्राणी को नहीं सताइए, क्योंकि हर एक प्राणी में भगवान बसते हैं, चाहे वो सूकर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी प्राणी हो। मांसाहार जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक समझिए भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम से दूर हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं भगवान हमें दुलार करें, हमसे भगवान प्रेम करें, तो अपने सबसे पहले वाणी को शुद्ध बनाइए, जीवा को शुद्ध बनाइए।
जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।